तो सर बोल रहे थे कि दिल्ली जाएंगे, टिकट बुक करना होगा, ये सब irctc.com एक वेबसाइट है, उसमें लॉगिन करो। वहाँ पे जहाँ जाना है, जमशेदपुर से दिल्ली लिखो, ट्रेन के नाम बता देगा, जिस ट्रेन में जाना है, जिस क्लास में जाना है, वहीं से आपकी टिकट बुक कर लो। सिंपल है। नहीं तो यहाँ जिस दिन ऑफिस में आओगे, यहाँ किसी के साथ बैठ के बात कर लेना, जो दिल्ली जा रहा है संघ में चले जाओ, संघ में चले जाओ। यहाँ से कितने रहोगे? हाथ उठाया था शुरू में, कौन कौन दिल्ली जा रहा था? देखो पीछे देखो, ध्यान में लगा, बगल में बैठा। और कोई क्वेश्चन? अपने यहाँ से लगभग 15 आदमी है। 15 आदमी जा ही रहे दिल्ली। जुड़ जाओ उस दल में, जुड़ जाओ। 4-5 कस्टमर को भी साथ ले जाओ, हम लोग सब जा रहे, साथ में पिकनिक मनाएंगे। अरे मजा आएगा जब साथ में मिलके सीखोगे ना, तो मजा आएगा। जैसे हमको कुछ पॉइंट समझ नहीं आया तो बाजू वाले को पूछ सकते हैं ना हम, बगल वाला तो बता देगा। उसको आगे स्कूल में नहीं किया था मैथ्स में, हमको सवाल नहीं आता था, बगल तेरे को आ गया ना, घर जाके उनको बता दे। तो होटल जाके पूछ लेना, मेरे को नहीं आया, तेरे को आ गया, बता दे, थोड़ा दोनों मिलके सीख सर एलएफटी में गए तो उनको इतना अच्छा लगा कि उसमें भी इवेंट में भी जा रहा है, रेलवे से हैं। देखिए टिकट कहाँ से, रेलवे खुद यहाँ अपना कोटा से निकाल लेगा। सो और कोई सवाल किसी का? कोई और क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई समस्या? हाँ सर। कस्टमर का जो कब कब बोलता है ना कि उसको कोई समस्या ही नहीं, पूछते हैं कैसा चल रहा है तो बोलते हैं कि नहीं सब ठीक ठाक चल रहा है। उसका गोल्स पूछते हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं यही कर रहे हैं, आगे में यही करना है। तो वहाँ पर उसको कंपैरिजन उसको बताते हैं कि आपके जैसे लोग भी हैं जो पहले ऐसा सोचते थे, वो लोग आज आप जैसा सोच रहे हैं ना, वो आज कई ऊपर का बिजनेस कर रहे हैं। नहीं सर, गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ गलती सोच है ना सर, उसको कस्टमर को कवर नहीं आपका कुछ का कन्वर्ट हुआ नहीं, तो कन्वर्ट आपका फोन ही नहीं लेगा दोबारा। क्योंकि उसके लाइफ में गोल ही नहीं है, नीड ही नहीं, तो उसको जरूरत क्या नहीं। मेरा जैसे चल रहा वैसे चलने दो। तो फिर इंक्वायरी क्यों करी थी? वो किशोर कुमार को सुनता है और आपने उसको हनी सिंह सुना दिया। उसका फोन मन का नंबर डालने का डाल। किशोर कुमार वाले को हनी सिंह नहीं सुनाया जाता है, किशोर कुमार को किशोर कुमार ही सुनाना पड़ेगा। अगर उसका गोल नहीं है, वो खुशी है, सुख है, तो मेरा अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरा सबसे पहला रिस्पांस होता, सर अब तक मैंने सुना था भगवत गीता में लिखा है तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, सब माया है। आपने आज उसका परिचय दे दिया। आपके लिए सब माया है सर, मेरे को नहीं सर, दुनिया को आपका ज्ञान चाहिए। एक काम करते हैं, मैं जूम लिंक देता हूँ, आपका एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डालूंगा, तब देखिए उसका समस्या कहाँ से पैदा होता है। अरे नहीं 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 नहीं, हम यूट्यूब पे नहीं आएंगे। अरे सर आपको कुछ नहीं करना है, जो आप बता रहे हैं वही बताना है कि आप इतने शांत दिमाग के कैसे हैं, आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं। दुनिया में इतनी दुखी है लोग, आपकी खुशी से 10 आदमी और खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं, इतना खुशी नहीं है सर, कितना खुशी है बताइए, कितना खुशी है, कितना गम है। सर देखिए रैश ड्राइविंग मत कर दीजिएगा, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, आप धीरे धीरे जाइए, घबरा जाएगा वो। आपकी जगह मैं होता तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही शुरू होता। मजा आता है ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, जब आदमी ऐसा आ जाता है तो बड़ा मजा आता है। आ गया फंसा, अब या तो वो या तो मैं। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ, जैसे मैडम ने एकदम सही कहा, एक्सपीरियंस के साथ, बातें करने के साथ। और सिर्फ बातें करने का ना, एक्सपीरियंस लेना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें आप जितना ज्यादा बातें करेंगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आपको आएगा। तो बातें करिए, लोगों से बातें करिए। हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, भाई साहब शुभजीत सर ने कहा है कि सेल क्लोज करना है, हमारे दिमाग में चल रहा होता है भाई क्लोज करना है, मुर्गी 1500 रुपये नुकसान, पर हम भूल जाते हैं पीछे 4000 का बकरी खड़ा है, यहाँ तो 1500 4000, यहाँ तो आप अवॉइड कर दीजिए अगर आपके पास उत्तर नहीं है। सर आप बहुत खुश हैं, मैं एक काम कर रहा हूँ, जूम लिंक भेजूंगा आपको, वीडियो बनाऊंगा। अभी आपके लिए बात करने का समय नहीं है, क्योंकि आपके लिए सब माया है, दुनिया माया है। और सर मैं आपके परिवार से भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप अगर इतने खुश हैं तो आपका परिवार कितना खुश होगा। ऐसे लोगों से परिवार खुश नहीं रहता, ऐसे लोगों से परिवार दुखी रहता है। लड़का बोलता है लेवाइस की जीन्स चाहिए, पिताजी कहते क्या फायदा भाई, अंडरवियर से तो काम चल रहा है ना। आया है, ये भी कस्टमर को बोल सकते हैं, पर रिस्क है, इस सेंटेंस में रिस्क है। एनीवेज, और कोई सर आपका सवाल का जवाब मिला? यस सर। सर इसका एक और तरीका है इसको टैकल करने का, लाइक इतना एक्सपीरियंस तो हम लोगों के पास है नहीं कि इतना हम कस्टमर को बोल पाए,
ठीक है, और इतना सारा चीज उनको कर पाए, कस्टमर बुरा भी मान सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस तो आप लोग इसको सिंपल ये बोल सकते हो कि अगर उसने इंक्वायरी जनरेट करी तो विवेक सर को तो जानता होगा कम से कम, हाँ होगा, यस हाँ विवेक सर को जानता होगा। विवेक सर को अगर आप उसकी बातों से लग रहा है कि विवेक सर को काफी दिन से जानता है, ठीक है, तो आप सिर्फ उसी को लेवरेज देने की कोशिश करें, उसी बात कैसे कि सर आप विवेक सर को जानते हैं, विवेक सर से मिलना चाहते हैं सर, आप विवेक सर को लाइव सुनना चाहते हैं, उसी पे फिर उसको उस तरफ लेके इनफैक्ट इवेंट में तो हमारे प्रभु जी भी आ रहे हैं। सिंपल कि सर आपको बड़े बड़े लोग आ रहे हैं सर, उनसे मिलने का मौका मिलेगा, उनसे बात करने का मौका नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम पता चला कि वो प्रवचन सुनने ही जाना था। हाँ बस कुछ भी सुनने जाए। सर कोई ना कोई उसका फेवरेट सेलिब्रिटी होगा ना सर, हाँ, कुछ वही होगा समझ सर, रहे हैं। म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा है सर हमारे यहाँ, कुल मिला के 10 जन आ रहे हैं, स्टेज पे 10 जन रहेंगे। बस 10 जन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तित्व होगा, कैरेक्टर होगा, जिसके लिए वो जा सकता है। और बहुत ज्यादा बात मत करिए, इतना बात करिए अगर उसको समझ में आता है कि हाँ फिर वो आ सकता है, तब उसको पिच करिए, तो फिर और क्लोज करिए, आगे बढ़िए। सर मेरा क्वेश्चन है बताइए सर। सर हमारा पूरा इंडिया में डायबिटीज पेशेंट में बहुत परेशान है, इसके लिए हमारा एक दवा है जो 3 दिन में सर ये प्रश्न है या आपका प्रमोशन है? हाँ। अच्छा, प्रश्न भी बाकी है, बताइए। तो मैं 1 लाख फ्रेंचाइजी चाहता हूँ। आप 1 लाख फ्रेंचाइजी चाहते हैं, कैसे मिलेगा फ्रेंचाइजी? वही तो आपको पूछ रहा हूँ। हाँ तो मेरे को मत पूछिए सर, दिल्ली में 23 तारीख को आपको जवाब मिलेगा। वहाँ पे जो फ्रेंचाइजी बनाते हैं बताएंगे फ्रेंचाइजी कैसे मिलेगा। साथ में फ्री में हम कोर्स देंगे, जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको हम बीके भी देंगे, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र। उसमें विवेक सर का एक प्रोग्राम है जिसमें सेल्स के वेबिनार में विवेक सर फ्रेंचाइजी के मॉडल के बारे में बात करते हैं, वो भी आपको देंगे। प्लस वहाँ पे आपको मैनुअल भी देंगे, उस मैनुअल में भी आप फिलअप करिएगा। प्लस मैं तो आपके साथ रहूँगा ही, प्लस वहाँ पे विवेक सर एक और भी चीज़ देने वाले हैं जो अभी हम नहीं बता सकते, मेरे को भी नहीं मालूम है, पर वो चीज़ आपके साथ साल भर रहेगी जो आपके अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए मदद करेगी। सर इसके लिए अवश्य मेरे पास आंसर है सर। प्रोमोशनल स्टॉल्स प्रोग्राम 30,000 लोग रहेंगे और 100 से ऊपर 70 स्टॉल्स, लाख 1.5 लाख 2.5 लाख उससे भी ज़्यादा। अगर आप फ्रेंचाइजी चाह रहे हो कि फ्रेंचाइजी आप बढ़ाना चाहते हो, किस तरह का फ्रेंचाइजी बढ़ाना चाहता हूँ। आप चाह रहे हो कि आपका कोई फ्रेंचाइजी ले, ये चाह रहे हो कि आप किसी का फ्रेंचाइजी बनना चाह रहे हो? आप फ्रेंचाइजी देना चाह रहे हो कि फ्रेंचाइजी बनना चाह रहे हो? हम सेल करने के लिए फ्रेंचाइजी चाहिए। फ्रेंचाइजी चाहिए, जो लोग आपका फ्रेंचाइजी ले, आपके प्रोडक्ट का फ्रेंचाइजी ले, तो सर स्पॉन्सरशिप स्टॉल है, वहाँ चले जाइए, बाहर एक स्टॉल लगा लीजिएगा, वहाँ पे हाँ, 30 स्टॉल लाख लगा लोग होंगे, लाख 1.5 लाख उसमें से अगर कोई बिजनेस करना चाहेगा आपके पास आ जाएगा। 100% आएंगे, 30,000 लोग आएंगे, वहाँ पे स्टॉल लगा लीजिए, मिनिमम 1 लाख से स्टॉल होता में है। तो चार्जेस वगैरह लगेंगे ना, फ्रेंचाइजी 1.5 लाख से 1 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख, 1.5 लाख 2.5 इसके लाख। लिए भी उससे भी ज़्यादा है, आप एक और भी ज़्यादा है मैम, बता देंगे। अगर आप 10 लाख और 25 लाख और 1 करोड़ वो भी है, वो स्पॉन्सरशिप Sponsorship बड़ा बड़ा हो गया। हाँ। सर बोल रहे फ्रेंचाइजी, हाँ। तो सर आपका बजट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि मिनिमम कितना लगा सकते हो स्टॉल। जो स्टॉल हो गया स्पॉन्सरशिप, एक हो गया स्पॉन्सर्स जिसके बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे, वो तो सर बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप अपना बजट देख लो क्या है, मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 करोड़ में भी जा रहा है, तो आपका बजट देख लो, पॉकेट साइज देख लो, उस हिसाब से आपका फ्रेंचाइजी डालो। 30,000 लोग वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिएगा, बताइएगा। हो सकता है कोई आपका सब बिजनेस माइंडसेट के लोग जाएंगे, हो सकता है आपका वो फ्रेंचाइजी किसी को पसंद आए तो स्टार्ट हो जाए। और विवेक सर वहाँ फ्रेंचाइजी के बारे में बात करेंगे जब, तो दिमाग में सजेगा उनके, और वो आपके स्टॉल पे आके फ्रेंचाइजी के बारे में आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। मौका है, चांस है, राइट? और कोई क्वेश्चन किसी का? जैसे मैं एक फीडबैक है, हाँ? अभी मैं जो आप समझा रहे थे ना, उसमें जो रिलेवेंट जो आपका था स्टोरी टेलिंग, वो आउटस्टैंडिंग था, ये कस्टमर को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि से देखो, आदमी जब सपना देखता है ना, उसके सपने का उसको क्या कहते हैं, कंफर्मेशन चाहिए होता है। कंफर्मेशन उसके पास नहीं होगा, आप ही के पास होगा। हम आज जो भी हैं वो पुरानी स्टोरीज हैं जो हमारे दिमाग में बसी हुई है, तभी तो है। हम आज माँ बाप को जब सेवा करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में वही चलता है कि वो बहंगी में लेके जा रहा था तीरथ करवाने, वो स्टोरी चलती है। या जो भी स्टोरीज हमारे बचपन में दादी या नानी या स्कूल में पढ़ाई गई हैं, सिखाई गई हैं, वो सारी स्टोरीज ही तो हैं जो हमारे दिमाग में रहती हैं सर। तो जब आप कहानियाँ बताते हो ना, तो इनफैक्ट उसके दिमाग में जल्दी रेलेवेंस बिल्ड हो जाता है। विवेक सर भी अपने ट्रेनिंग में यही कहते हैं कि आप जब तक रेफरेंस बिल्ड नहीं करते हो ना, तब तक सामने वाला समझता नहीं।
मेरे से सुना होगा आपने, बहुत सुना होगा ये बात। मैं कहता हूँ कि स्कूल में फिजिक्स की किताब में मैंने भी पढ़ा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी गर्म हो जाता है, बॉयल हो जाता है। पर अगर किसी बच्चे को समझाना है तो मैं उसको ये बताऊंगा कि एक दिन था जब मैंने वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब पानी गर्म हो रहा था घर में, मेरी मम्मी से पूछा कि पानी गर्म हुआ? मम्मी कही हाँ उबल गया। मैंने कहा कितना डिग्री है? मम्मी कहती 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने उसमें उंगली डाल दी, अब मेरी उंगली जल गई। सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी सबने किताब में पढ़ा है, पर अगर आप उसको उंगली की कहानी सुनाओगे ना, अपनी उंगली की कहानी, ये 100 डिग्री में पानी बॉयल हो जाता है, इसके दिमाग से कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा। और एग्जाम में जब फिल इन द ब्लैंक्स रिटिमिस का जब एग्जाम आएगा ना, उसमें लिखा होगा कितने डिग्री में पानी गर्म हो जाता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री, ऑप्शन बी 200 डिग्री, ऑप्शन सी 300 डिग्री, ऑप्शन 4 400 डिग्री। फटाक से 100 डिग्री आ जाएगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कहानी, रेफरेंस, ये सारी चीजों को समझने में और आसान बना देती है। अभी मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं समझ पाऊंगी क्या? तो ये विवेक सर की कला है कि वो नीचे के लोगों को भी समझा देते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल देते हैं। थ्योरी में कोई परिवर्तन नहीं है, थ्योरी वही है। वही थ्योरी जो मुकेश अंबानी अप्लाई कर रहा है, वही थ्योरी जो अडानी अप्लाई कर रहा है, वही थ्योरी जो स्टीव जॉब अप्लाई करता है, वही थ्योरी विवेक सर स्टेज पे चढ़ के बताएंगे, पर इस तरीके से बताएंगे कि एक साधारण इंसान भी समझ के घर जाए। समझाने के तरीके से आदमी समझता है, थ्योरी से आदमी, बताने से आदमी नहीं सीखता है। तरीका समझाने में होता है, कहानी वही रहती है। सो पॉइंट इज, आप लोग आज ही डिसीजन ले लीजिए, कितने लोगों को साथ लेके जा रहे हो। एक पे एक टिकट फ्री ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं सुनील सर अभी के वेबिनार में। चाहे आप सिल्वर लो, चाहे गोल्ड लो, चाहे डायमंड लो, एक पे एक टिकट फ्री है। आप खुद जाना चाहते हो तो किसी एक कस्टमर को बेचो और साथ में ले जाओ। अगर आप किसी और को बेचते हो, उसको अगर गार्जियन के तौर पे भेजना चाहते हो तो उसको भी एक फ्री दे दो, वो भी चला जाएगा। पर वैल्यू क्रिएट दोनों की होनी चाहिए, फ्री वाले की भी होनी चाहिए और नॉन फ्री पेड वाले की भी होनी चाहिए। नए लोग जो विवेक बिंद्रा को जानते ही नहीं है, वैसे नंबर है तो उन लोग तो नौजवान जो अलग अलग सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, खान सर, अवध ओझा सर, या जो लोग आ रहे हैं, उनके थ्रू आप जाइए, दरवाजा नहीं करेंगे तो कैसे बात करेंगे? अवध ओझा सर को जानते हैं आप? इतना बड़ा ब्रांड। हाँ अवध ओझा को जानते हैं, तो अवध ओझा से सुनिए ना, कैसे उन्होंने अपना ट्यूशन का ब्रांड, अवध ओझा जो फिजिक्स पढ़ाते हैं या केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कितनी आसान तरीके से यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं। कैसे उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना दिया, कैसे उन्होंने अपना ब्रांड बना दिया। आदमी यूट्यूबर बनना चाहता है, वहाँ कितने सारे यूट्यूबर होंगे। अवध ओझा यूट्यूबर, वो क्या नाम है, रणबीर अलाहाबादिया, वो यूट्यूबर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा वो यूट्यूबर, इतने सारे यूट्यूब, खान सर वो यूट्यूबर, इतने सारे यूट्यूबर मिलके अगर आपको यूट्यूबर बनाएंगे ना, तो आपको यूट्यूबर बनने से आप भी नहीं रोक पाओ। उसको कोई जरूरत नहीं है यूट्यूब में वीडियो विवेक बिंद्रा कौन है या कौन कौन है, उसको यूट्यूबर बनना है, मुद्दे की बात। आप यूट्यूबर से उसको सामने सामने मिलवाने जा रहे हैं। दिल्ली नहीं जाना चाहता, कौन आ जाता है? पॉइंट ये है मैम, दिल्ली क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उसको वैल्यू समझ में नहीं आ रही दिल्ली जाने की। अगर उसको वैल्यू समझ में आएगी तो वो जहन्नुम भी जाएगा, है ना। वो कहीं कहते हैं कि मतलब स्वर्ग में जाके आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सब खाना बना बनाया मिल जाएगा, आराम मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे स्वर्ग जाके क्या होगा यार, टाइम पास ही नहीं होगा। हमको तो नरक जाना है, वहाँ टाइम पास तो होगा, कम से कम कुछ अच्छा एक्टिविटी तो होगी। वैल्यू अगर मिलेगा ना तो आदमी नरक भी जाने को तैयार। वैल्यू दिखाइए उसको, वैल्यू। अगर आज आपको यहाँ आने के लिए वैल्यू नहीं दिखती तो आप यहाँ भी नहीं आते, घर पे ज्यादा काम पड़ा आपके, जरूरी जाना था, छोड़ के यहाँ आ गए, लगा कि फायदा हुआ यहाँ आके। जब आपको वैल्यू दिखी तभी आप यहाँ आए। कस्टमर भी वही है, आप ही के जैसा, मेरे जैसा है। जब तक वैल्यू नहीं दिखेगी तो हम नहीं करेंगे। छोटा सा बच्चा वैल्यू नहीं दिखती है तो खाना नहीं खाता ढंग से। मेरी लड़की जिसको खिचड़ी खिलाई जा रही थी, दलिया खिलाया जा रहा था, वो खाती नहीं थी, थूक देती थी चम्मच से। छोटी सी बच्ची थी, थूक देती थी। डॉक्टर को बोला वो खाती नहीं है, उसको कुछ दवाई, भूख बढ़ाने के लिए दवाई दो। डॉक्टर पूछा क्या खिलाते हो? मेरी वाइफ ने कहा खिचड़ी खिलाते हैं, दलिया खिलाते हैं। बोलती इसीलिए तो नहीं खाते, कुछ नमक मिर्ची मसाला डाल के खिलाओ, देखो खाएगी, और ठीक खाने लग गई। इतने से बच्चे को भी मालूम है वैल्यू क्या है, और वो तो फिर बड़ा आदमी, मैच्योर्ड आदमी है जिसको आप समझाने जा रहे हो वैल्यू। खाने में वैल्यू नहीं मिली तो आप भी नहीं खाओगे वैल्यू। सही कह रहा हूँ ना?
घर में खाने में पसंद नहीं आया तो आप खाओगे नहीं। मालूम है इससे मेरी तबीयत खराब हो सकती है, मैं कमजोर हो सकती हूँ, पर नहीं खाओगे क्योंकि उस खाने में वैल्यू नहीं। तो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रही यानी सर हमारे में कमी है। एग्जैक्टली कमी हमारे में। कस्टमर तो वैल्यू ढूंढ रहा है, हम नहीं बता पा रहे, और हम वैल्यू इसलिए क्रिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमको कस्टमर की नीड समझ में नहीं आ रही। क्योंकि जब तक नीड समझ में नहीं आएगी आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाओगे। वैल्यू सेकंड में आती है, नीड के ऊपर बेस करके आप वैल्यू बना सकते हो। अनजान व्यक्ति से एक बार में बात करना, इसीलिए हम कहते हैं जब रैपो बिल्डिंग होता है ना तो अनजान आदमी पहचान वाला बनता है। अभी सर ने एक पॉइंट बताया था कि यहाँ डिस्कशन जो हो रहा था उसमें रैपो बिल्ड नहीं होता। विवेक सर हमेशा कहते हैं रैपो बिल्ड, कॉल ओपनिंग के बाद रैपो बिल्ड मतलब रिश्ता बनाओ, रिलेशन। सर हमेशा कहते हैं कनेक्ट द कनेक्टर। ये जो कनेक्टर है यही रैपो बिल्डिंग है, रिश्ता बनाने वाली बात। और आप रिश्ता कैसे बनाओगे ये तो आप कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है ना। इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है कि हमने कहा रिश्ता कैसे बनाना है कि उसकी जगह पूछो। अब फोन किया, बात किया, आप कहाँ से हैं? मैं तो मुर्शिदाबाद से हूँ। अब आपको मालूम नहीं मुर्शिदाबाद है कहाँ, और विवेक सर ने तो कहा था कि भैया जगह से कनेक्टर बनेगा। अच्छा मुर्शिदाबाद, हाँ मुर्शिदाबाद मैंने भी सुना था, बॉम्बे के पास ही है ना। कौन सा धुरवा पाता हुआ, बॉम्बे के पास कहाँ? आपने उसी की जगह के बारे में गलत बोल दिया, उसी की जगह के बारे में गलत बोल दिया। अच्छा आप लोग तो वो छोटी जात वाले होते हैं ना, खत्म बात, कहानी खत्म। अभी थोड़े दिन पहले विवेक सर ने कम्युनिटी के बारे में कहा था, परेश सर ने कम्युनिटी के बारे में कहा। पर पॉइंट ये है रैपो बिल्डिंग में आपको दिमाग खुला रखना है, इससे क्या बात करनी है जिससे उसको बुरा ना लग जाए। ऐसा ना हो आप रिश्ता बनाने जाओ और उसके कुछ ऐसा हो जाए कि उससे रिश्ता आपका टूट जाए। हर एक को कुछ चीजें बुरी लगती है, ये सोच के समझ के आपको बात करनी है। शब्द तीरों से ज्यादा भाव दे सकते हो और आप शब्द ही दे रहे हो। रिश्ता बनाने के चक्कर में इतना बड़ा बाण भेद दिया उसके दिल में कि जिंदगी भर आपसे रिश्ता नहीं बनाएगा, भूल गए। आपसे क्या, वो किसी से फोन में बात नहीं करे, होता है ना, ऐसा ही होता है। तो आप जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, दिल से बोलो। 2-3 बार पे बंद हो जा रहा है क्योंकि आप कुछ और मतलब वो किसी और दिशा में जा रहा है, आप किसी और दिशा में जा रहे हैं, वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा तो फोन बंद हो जाएगा। आप ये सोचो ना, आपके पास अगर कोई ऐसा आदमी फोन करता है जो आपको वैल्यू क्रिएट करके नहीं दिखा पाता है तो आप उससे बात नहीं करते। कस्टमर जो वहां बैठा है वो भी आप ही की तरह है, मेरी तरह है। उसको अगर आप वैल्यू क्रिएट करके नहीं दिखाओगे तो वो नहीं बात करेगा आपसे, नहीं बात करेगा, सिंपल है। अच्छा रिलेटिव जो है मैंने भाई लोग जो है लोग बोलते हैं कि हम तो अभी सेटल्ड हैं, हमको कुछ करना नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। अभी मैंने बताया ना, बहुत अच्छी बात है, इस माहौल में आप सेटल हो। एक छोटा सा यूट्यूब पे वीडियो बना के आपके जैसे लोग हमारे पास बहुत सारे आते हैं जो अनसेटल्ड है, बहुत परेशान है। आपका वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आपको मोटिवेशनल स्पीकर समझ के आपको पूजा करने लगते हो। वैसे आपको कितने लोग पूजा करते हैं? आप तो सेटल्ड हो, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे। मतलब कितने लोग आपको मानते हैं, कितने लोग पहचानते हैं दुनिया में, साथ में इंडिया में? तो कहेगा मेरे को तो मेरी घरवाली पूजा नहीं करती, दुनिया की तो छोड़ी दो। सही कह रहे सच। देखिए कभी कभी ना प्रॉब्लम कुरेदनी पड़ती है, खुजली की तरह होती है। जब आप किसी से पूछोगे खुजली हो रही है, वो कहेगा नहीं हो रही है। हम जानते हैं प्रॉब्लम है पर वो हमको नहीं बताना चाहते। तो उस जगह पे उसको लेके जाना है, फिर वहाँ वाई एनालिसिस काम है। उस जगह तक आपको उसको लेके जाना है। वो कहेगा मेरे पास तो सब कुछ है, वाई एनालिसिस। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपको कैसे लगता है कि आपके पास सब कुछ है? पहला सवाल मैं गारंटी देता हूँ इस केस में पहले भाई में वो अटक जाएगा। वो तो सफल बिजनेसमैन है ही, वो तो अपना कर चुका है। तुम अपने क्यों बारे में बता रहे हो, क्यों बता रहे हो मैम? आप सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, आप अपने बारे में सोचो, आप ये करो, आप वो करो, ये एडवाइस हो गया। आप एडवाइजर नहीं हो, आप कंसल्टेंट हो। तो फिर ज्यादा बोलेंगे तो सर वो सोचेगा कि हमको बेचने का एकदम मैडम देखो, हम कंसल्टेंट है। आईबीसी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। कंसल्टेंट और एडवाइजर में फर्क ये होता है, एडवाइजर एडवाइस देता है, कंसल्टेशन जो है वो डिस्कशन से होती है।
कोच कोच अगर कभी विवेक सर का मौका मिला, अगर वीडियो देखेंगे, विवेक सर ने कोच का एक मॉडल दिया था। वहां पे हमेशा कोच जो होता है कोची से पूछता है, वो जो प्रॉब्लम बताता है, आदमी के पास प्रॉब्लम भी होती है, सॉल्यूशन भी होती है। होता क्या, आंखों में दिखती नहीं है सॉल्यूशन। और विवेक सर हमेशा कहते हैं कि अगर एक कंसल्टेंट, एक कोच का काम क्या है कि आप मेरे हाथ में घड़ी देखोगे, टाइम मेरे को बताओगे और उसके लिए आप चार्ज करोगे और मैं आपको पैसा दूंगा। मैं एक छोटा सा, इसमें से कोई डॉक्टर है, आप तो डायबिटीज के डॉक्टर हैं कह रहे हैं, वैसे कोई डॉक्टर है इस रूम में? नहीं ना। आज की डेट में डॉक्टर के प्रोफेशन में क्या होता है, कोई तकलीफ हुई मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, सबसे पहला काम क्या करता है डॉक्टर? 36 तरह का टेस्ट लिख के देता है। आप ये ब्लड टेस्ट कराओ, आप ये एक्सरे कराओ, आप ये यूरिन कराओ, आप ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, लिख के देता है। यही चीज अगर आप गूगल में मारते हो, ये सिम्टम है, मेरे को बुखार है, कौन कौन से टेस्ट करने, गूगल भी दे देगा। आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया, वो भी दे देगा। अब डॉक्टर लिख के देता है, आप टेस्ट कराते हो, गूगल ने लिख के दिया, आप टेस्ट कराओगे। आप लोगों में से सबने टेस्ट रिपोर्ट्स तो देखी होंगी, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट या एक्सरे की रिपोर्ट, सब रिपोर्ट आपने देखी होगी। उसमें 3 कॉलम बने होते हैं। आज की डेट में भारत सरकार ने स्पेसिफिकली बोल दिया है क्या, पहले कॉलम में लिखा होता है कि क्या चीज का टेस्ट हुआ है, दूसरे कॉलम में लिखा होता है उस टेस्ट का क्या रिजल्ट आया, और तीसरे कॉलम में लिखा होता है कि इस टेस्ट के ए होना चाहिए। सर ब्लड शुगर के केस में क्या होता है, पहले में लिखा है कि ब्लड शुगर का टेस्ट हुआ, फास्टिंग, दूसरे कॉलम में लिखा है कि आपका ब्लड शुगर का लेवल कितना है, और तीसरे कॉलम में लिखा होता है कितना होना चाहिए, नॉर्मल कितना है, यही होता है ना। अब मेरे को सिम्टम है, मेरे को बुखार है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, मैं गूगल के पास जा रहा हूँ और गूगल से टेस्ट के बारे में पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से टेस्ट करने हैं। गूगल भी मेरे को 10 टेस्ट लिख के देगा, वही टेस्ट मैं करा रहा हूँ। टेस्ट की रिपोर्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि नहीं, टेस्ट की रिपोर्ट में इतना होना चाहिए, मेरा इतना है। और फिर अगर मैं गूगल से पूछता हूँ कि मेरा रिपोर्ट इतना है, मैं कौन कौन सी दवाई लूँ, गूगल बता देगा कौन कौन सी दवाई लेनी है। ब्रांड नहीं बताएगा, कॉम्पोजिशन बता देगा, मेरे को पैरासीटामोल लेना है। अगर आप गूगल में अभी टाइप करें कि मेरे को बुखार है, गूगल बताएगा नहीं पैरासीटामोल लो, तो क्या जरूरत है मेरे को डॉक्टर के पास जाने की। गूगल मेरे को सिम्टम देख के बता रहा है मेरे को कौन सा टेस्ट करना है, टेस्ट मेरे को बता रहा है मेरे को क्या बीमारी है, उस बीमारी को मैं गूगल पे लिख रहा हूँ तो गूगल मेरे को बता रहा है मुझे क्या दवाई लेनी है। सारी चीज तो मैं घर बैठ के गूगल से कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। फिर भी मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को गूगल से ज्यादा डॉक्टर पे भरोसा है और डॉक्टर वही कर रहा है जो मैं भी कर सकता हूँ, और फिर भी मैं डॉक्टर को पैसा दे रहा हूँ। कंसल्टेंट वही होता है जो आपको मालूम है आप क्या कर सकते हो, फिर भी वो आपको वही चीज बता के पैसा ले लेता है। ये कंसल्टेशन बहुत सिंपल है, क्योंकि वो डॉक्टर आपको वैल्यू क्रिएट करके दे रहा है, गूगल आपको वैल्यू क्रिएट करके नहीं दे पा रहा है। इसीलिए मैं वहां जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है। गूगल अगर गलत बता दिया और मैं मर गया तो, पर मरते तो डॉक्टर के पास भी है, इलाज के बाद डॉक्टर भी इलाज करता है, तो मरते तो वहां भी है। बट वहाँ ट्रस्ट है ना, उसपे भरोसा वैल्यू है, डॉक्टर ऐसा वैल्यू क्रिएट करता है। मैं अगर डॉक्टर होऊंगा, पहली चीज क्या करूंगा, आप एकदम सही समय पे आए, 2 दिन और लेट कर जाते तो आप घर ही में मर जाते। सबसे पहले वही डॉक्टर पहला हो तो ये बोलता है आप एकदम सही समय पे आए हैं। और एक बात बताऊं, आपके सिम्टम देख के लगता है आपको हॉस्पिटलाइज होना ज्यादा जरूरी है, सलाइन चढ़ेगा, और मैं डर गया, अरे गूगल नहीं बताएगा सलाइन चढ़ेगा, डॉक्टर पे जाना है, मेडिकल में जाना है। पर एक बार ये काम करिए, जो टेस्ट लिख के दे रहा हूँ ना, ये टेस्ट करा लीजिए, फिर देखते हैं कि क्या करना है। अब फट से टेस्ट कराते हैं, क्योंकि डॉक्टर बोला अगर टेस्ट कराएंगे, अगर नहीं आए तो हॉस्पिटल शायद नहीं जाना पड़ेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, विवेक सर क्या कहते हैं, प्रेजेंट के नुकसान को छोटा कर दो और फ्यूचर के फायदे को बड़ा कर दो। ये वैल्यू क्रिएशन का एक तरीका है। नीड भी आ जाता है, नीड तो सब चीज में है मैडम, अगर आपकी भूख नहीं है, जरूरत नहीं है तो कुछ नहीं लोगे। और कोई सवाल किसी का? सर ये तो मेरे को जितना मालूम चला सर, डीएमटी कस्टमर के लिए है, ऑर्गेनिक कस्टमर से कैसे डील करें सर? ऑर्गेनिक कस्टमर के केस में देखिए, सबसे पहले आपको फिल्टर करना होगा कि कौन कौन से सेलिब्रिटी वहाँ इवेंट में आ रहे हैं, नंबर 1। अब सपोज खान सर आ रहे हैं, राइट, खान सर के बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। आपको क्या करना है, खान सर को जो वीडियो पे देख रहे हैं उनको खान सर फिजिकल आ रहे हैं, ये एक सेंटीमेंट क्रिएट करना है। कैसे करेंगे? यूट्यूब पे कर रहे हैं आप,
सपोज एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, 20 सेकंड का वीडियो बन रहा है, छोटा सा शॉर्ट बन रहा है। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं यूट्यूब पे अगर वीडियो बनाता हूँ तो मैं यही कहूँगा, खान सर को अभी तक आप देख रहे थे ना वीडियो पे, सीखा ना उनसे बहुत कुछ, मैंने भी सीखा। अब मैं खान सर से फिजिकली सीखने जा रहा हूँ और वो भी फ्री। खान सर फ्री में मेरे को फिजिकली सिखाएंगे, पर इवेंट है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे का लिंक है वो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, शाम को 7:30 बजे डिटेल में बताऊंगा अपने ग्रुप में। और उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसमें हैशटैग खान सर जरूर डालिएगा, क्योंकि खान सर को फॉलो करने वाले हैशटैग खान सर जो अपने वीडियो में डालोगे वो वीडियो भी देख सकेंगे जो खान सर को फॉलो करते हैं। ऑर्गेनिक वीडियो यूट्यूब पे, फेसबुक पे खान सर की कम्युनिटी सर्च करिए, फेसबुक पेज बना हुआ है आपका, फेसबुक पेज पे जहाँ ऊपर में सर्च वाला ऑप्शन होता है वहाँ जाके लिखिए खान सर, आपको नीचे खान सर की बहुत सारी कम्युनिटी, फॉलोअर, फैन, फॉलोइंग ये सब मिल जाएगी। उन सब ग्रुप में घुस जाइए, खान सर का फोटो डाल दीजिए, खान सर इज कमिंग फिजिकली टू नो मोर, नीचे वाले डिस्क्रिप्शन के लिंक पे रजिस्टर करो, फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर। जो खान सर को देखना चाहता है वो आपके फ्री वेबिनार में रजिस्टर करेगा, शाम को 7:30 बजे आएगा, और फ्री वेबिनार में जब रजिस्टर करेगा शाम को 7:30 बजे आएगा, हो सकता है वो इवेंट में भी चला जाए, क्योंकि आप नहीं समझा सकते। शाम को 7:30 बजे विवेक सर का वीडियो देखेगा और जो हमारे 5 स्टार चैनल पार्टनर है उनके साथ बात करेगा, हो सकता है इवेंट के लिए रजिस्टर करेगा। और तो और अभी आप लोगों को मालूम है PSA क्या है? PSA पर्सनल सेल्स असिस्टेंट। तो जैसे ही वो रजिस्टर करेगा उसके फोन पे PSA चालू हो जाएगा, और PSA क्या करेगा, उसके फोन पे PSA WhatsApp पे मैसेज भेजने लगेगा, बात करने लगेगा, और आपका वो कस्टमर हीरो कस्टमर बन जाएगा, क्योंकि उसने मैसेज देखा है, बात किया है, क्योंकि वो आपके ऑर्गेनिक लीड में से आया है, खान सर को देखना पसंद करता है। खान सर हो गए, MI के मनु जैन हो गए, या जो हमारे इस्कॉन के वो क्या नाम है, गोपाल दास नहीं आ रहे हैं, गोवर्धन दास प्रभु आ रहे हैं, गौरंग दास प्रभु आ रहे हैं, गौरंग दास प्रभु आ रहे हैं। तो जो आ रहे हैं, जो हमारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, उनके नाम याद कर लीजिए, उनके ग्रुप्स में जा जाके ऑर्गेनिकली पोस्ट डालना शुरू कर दीजिए, और रजिस्ट्रेशन का लिंक जरूर डालिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिंक डालने से 2 फायदे हैं। पहली चीज, वो रजिस्टर करेगा, PSA उसके वहां लागू हो जाएगा बॉट, और दूसरा वो वेबिनार में आएगा तो क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और तीसरा, अब आप कॉल करेंगे। 3 चीजें होती हैं ऑर्गेनिक में, पहला बॉट, दूसरा ओरिएंटेशन वेबिनार, और तीसरा आपके साथ। ऑर्गेनिकली बहुत पॉसिबल है, पर अभी टाइम हमारे पास बहुत कम। ऑर्गेनिकली में टाइम लगता है, क्योंकि जब तक लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे, खोजेंगे, ढूंढेंगे, बहुत देरी हो जाएगी। 23 तारीख चला जाएगा, इवेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या फायदा? उसके बाद तो कोई फायदा नहीं है ना। तो अभी ऑर्गेनिकली का टाइम बहुत कम है। मैंने फिर से कहा है, दोबारा कह रहा हूँ, आप अगर जमशेदपुर, झारखंड या इंडिया के किसी कोने से लोगों को रजिस्टर कराना चाहते हो तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 तारीख तक का समय है, क्योंकि बाहर से अगर आदमी दिल्ली जा रहा है, उसको टिकट कटाना है, होटल बुक करना है, इसके लिए समय है। दिल्ली NCR में अगर आप टिकट इवेंट बुक कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको समझना है कि इवेंट 15 से 20 तारीख के बीच में आपको वहाँ भेजना होगा, क्योंकि दिल्ली का आदमी भी अगर 2 दिन के लिए अपने आप को बुक करता है ना, तो अपने बहुत सारे काम को पीछे छोड़ता है। स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, इवेंट पे जाना है, ये करना है। हर एक आदमी का हर दिन प्लान होता है। आपका भी प्लान है 23-24 को ये करना है, तो उसको भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो 20 तारीख के पहले आपको समझना है दिल्ली NCR, या 20 तारीख के पहले समझना पूरे इंडिया में टिकट जितने लोगों को लेना था ना, लेके खत्म कर। 20 तारीख के बाद आप कुछ नहीं बेच पाएंगे। 22 तारीख को आप किसी को दिल्ली में इवेंट में नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि एक दिन के अंतराल में वो अपने दिमाग के अपने काम को खत्म नहीं कर सकेगा। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ, आज कितनी तारीख है? 3। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं। 7 दिन बचे हैं 10 तारीख को। 7 दिन के अंदर में अगर आपको ऑर्गेनिक करना है ना सर, तो सॉरी, ऑर्गेनिक में 7 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। या तो आप ऑर्गेनिक में अगर 7 दिन में रिजल्ट लाना चाहते हैं, आज और कल के बीच में ऑर्गेनिकली फेसबुक पे, यूट्यूब पे कम से कम 150 से 200 वीडियो डाल सकेंगे? 150 से 200 वीडियो डाल सकेंगे? प्रैक्टिकल नहीं है तो सोच लीजिए ऑर्गेनिक में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। दिन बहुत कम रह गए हैं। ऑर्गेनिक करना था तो 2 महीने पहले करना चाहिए, अब तक रिजल्ट आता है। ऑर्गेनिक में टाइम लगता है सर, टाइम नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि
कि अगर अभी कोई बंदा IRCTC से अभी ट्राई करे एक बार दिल्ली की टिकट के लिए, किसी भी ट्रेन में आपको सीट नहीं मिल रहा, अभी नहीं मिलेगा। जमशेदपुर से Announce दिल्ली करने वाले तक 2 ही ट्रेनें हैं और उनका सीटें नहीं मिलती। सर रिटर्न वाला जो है ना 24 का हाँ। वो वेटिंग लिस्ट में भी नहीं दे रहा। नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ, जाने का भी नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि सर अपने यहाँ से जमशेदपुर से बहुत ज़्यादा ट्रेन है नहीं, और मतलब बहुत मुश्किल होती है सर ट्रेन टिकट कराना। इसका एक ही उपाय है, 30-35 लोगों को बुक करा लीजिए, एक बस में चले जाइए। जमशेदपुर से दिल्ली सीधा बस। चलो मोहन सर का नंबर डाल दीजिए नीचे फॉर टिकट बुकिंग्स कॉन्टैक्ट। और हम लोग सब वो भी कहाँ यहाँ के लिए नहीं दिया, डायरेक्ट पूरी के लिए दिया। यहाँ के लिए issue नहीं। अब क्या करना है सर? लंच। सो अभी लंच करेंगे, उसके बाद अभय सर अपनी राज की बात बताएंगे, कलकत्ता में 5 लाख रुपए की टिकट कैसे सेल करवाया उन्होंने।